क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब लोग सक्सेस की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ बड़े नाम याद रखे जाते हैं, जो सबसे तेज बोलता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल दिखता है, जो सबसे आगे दिखाई देता है, जो सबसे ड्रामेटिक इम्पैक्ट छोड़ता है। लेकिन किसी भी बड़ी जीत के पीछे कुछ शांत लोग भी होते हैं, जो हेडलाइन में नहीं आते, पर पूरी विक्ट्री की फाउंडेशन वही होते हैं। भगवद गीता का 16वां श्लोक हमें यही सिखाता है, हर जीत सिर्फ हीरो से नहीं बनती, कुछ जीतें उन लोगों से बनती हैं जो शोर कम करते हैं, संतुलन बढ़ाते हैं और टीम को टूटने नहीं देते। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। 16 अर्थ इस श्लोक में बताया गया है कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। ऊपर से यह सिर्फ शंखों के नामों का वर्णन लगता है, लेकिन अगर इसे जीवन की नजर से देखें तो यह श्लोक बहुत गहरी सीख देता है। हर टीम को सिर्फ भीम जैसी ताकत और अर्जुन जैसा कौशल नहीं चाहिए होता, उसे युधिष्ठिर जैसी स्थिरता, नकुल जैसी सौम्यता और सहदेव जैसी बुद्धिमत्ता भी चाहिए होती है। यानी जीवन की असली जीत सिर्फ पावर से नहीं, बैलेंस्ड पर्सनालिटी से बनती है। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो अक्सर सबसे पहले अर्जुन और भीम याद आते हैं। अर्जुन महान धनुर्धर, भीम अपार बल के स्वामी। लेकिन गीता यहाँ हमें याद दिलाती है कि पांडव पक्ष की शक्ति सिर्फ इन दो नामों से नहीं बनी थी। इस श्लोक में 3 और नाम सामने आते हैं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। और यही इस श्लोक की खूबसूरती है, क्योंकि यह बताता है कि महान युद्ध सिर्फ आक्रमण करने वालों से नहीं जीते जाते, वे स्थिरता, विवेक, संतुलन और शांत शक्ति से भी जीते जाते हैं। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय। ध्यान दीजिए, युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, यानी अनंत विजय। यह नाम सिर्फ बाहरी जीत का संकेत नहीं है, यह उस जीत की ओर इशारा करता है जो धर्म, सत्य और चरित्र पर आधारित हो। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? न वह अर्जुन जैसे योद्धा थे, न भीम जैसे बलवान, फिर भी वे राजा थे। क्यों? क्योंकि उनके पास धैर्य, न्याय, संतुलन और विश्वास था। आज की भाषा में कहें तो युधिष्ठिर वह व्यक्ति हैं जो केओस के बीच भी काम रह सकता है, और ऐसी क्वालिटी किसी भी टीम में सबसे दुर्लभ होती है। नकुल और सहदेव शांत लेकिन अनिवार्य शक्ति। नकुल और सहदेव अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं आते, लेकिन यही इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। हर इम्पोर्टेंट व्यक्ति लाउड नहीं होता। नकुल सौंदर्य, शिष्टता, अनुशासन और संतुलन का प्रतीक हैं। सहदेव ज्ञान, फोरसाइट, ऑब्जर्वेशन और शांत बुद्धि का। यानी पांडव सेना में अर्जुन एक्शन था, भीम रॉ पावर था, युधिष्ठिर मोरालिटी और बैलेंस थे, नकुल ग्रेस और डिसिप्लिन थे, सहदेव साइलेंट इंटेलिजेंस थे। अब सोचिए, अगर इनमें से कोई एक भी गुण मिसिंग होता तो क्या टीम उतनी ही मजबूत रहती? शायद नहीं। आज हम सक्सेस को बहुत नैरो तरीके से देखते हैं। हमें लगता है जो लाउड है वही लीडर है, जो टॉप रैंक लाता है वही वैल्यूएबल है, जो सामने दिखता है वही इंपॉर्टेंट है, जो पैसा कमाता है वही सक्सेसफुल है। लेकिन जिंदगी का सच इससे कहीं बड़ा है। किसी भी फैमिली, बिजनेस, टीम, स्कूल, स्टार्टअप, प्रोजेक्ट, हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने कम दिखते हैं, लेकिन उनके बिना पूरा सिस्टम बिखर जाता है। जैसे घर में वह इंसान जो सबको इमोशनली स्टेबल रखता है, टीम में वह मेंबर जो कॉन्फ्लिक्ट कम करता है, बिजनेस में वह व्यक्ति जो क्वाइटली सिस्टम संभालता है, दोस्ती में वह दोस्त जो सबको जोड़कर रखता है, क्लासरूम में वह स्टूडेंट जो खुद तो शांत है पर सबको सही सलाह देता है। ऐसे लोग अक्सर हीरो नहीं कहे जाते, लेकिन सच यह है, कई बार वही लोग पूरी जीत की बैकबोन होते हैं। मॉडर्न मोटिवेशनल स्टोरी। एक स्टार्टअप था, उसमें 5 को-फाउंडर्स थे। सब लोग बाहर से सिर्फ एक लड़के को जानते थे, क्योंकि वही स्टेज पर बोलता था, वही इन्वेस्टर्स से मिलता था, वही सोशल मीडिया पर दिखाई देता था। लोगों को लगता था यही स्टार्टअप का असली हीरो है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। एक को-फाउंडर था जो अकाउंट्स और लीगल काम संभालता था, बहुत कम बोलता था,
लेकिन उसकी वजह से कंपनी सुरक्षित चल रही थी। एक लड़की थी जो टीम कल्चर और ऑपरेशंस संभालती थी। जब दो लोग लड़ते थे वही शांत कराती थी। जब डेडलाइंस टूटती थीं, वही सिस्टम वापस ट्रैक पर लाती थी। एक और को फाउंडर था जो प्रोडक्ट की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पकड़ लेता था। वह स्पॉटलाइट में नहीं था, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन ने कंपनी को कई बड़ी गलतियों से बचाया। शुरुआत में इन्वेस्टर्स और लोग सिर्फ फ्रंट फेस को देखते थे, लेकिन जब स्टार्टअप ने एक बड़ा क्राइसिस फेस किया, तब असली ताकत सामने आई। जिसने टीम को इमोशनली स्टेबल रखा, जिसने नंबर संभाले, जिसने मिस्टेक्स पहले पकड़ ली, जिसने ईगो नहीं बैलेंस चुना, आखिर में वही स्टार्टअप बचा। क्यों? क्योंकि जीत सिर्फ उस एक लाउड लीडर की नहीं थी, वह उन शांत पिलर्स की भी थी जो दिखते कम थे लेकिन संभालते ज्यादा थे। एक, हर टीम को अलग अलग तरह की ताकत चाहिए। अगर टीम में सिर्फ वॉरियर्स हों और कोई स्टेबलाइजर ना हो तो टीम टूट जाएगी। अगर सब अग्रेसिव हों और कोई बैलेंस्ड ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। अगर सब ड्रीमर हों और कोई प्रैक्टिकल ना हो तो एग्जीक्यूशन बिगड़ जाएगा। इसलिए हर ग्रुप में अलग अलग प्रकार की शक्ति जरूरी है। 2, जो लोग स्पॉटलाइट में नहीं हैं वे भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। नकुल और सहदेव हमें यही सिखाते हैं। अगर तुम क्वाइट हो, अगर तुम सामने कम आते हो, अगर तुम लाउड नहीं हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम वैल्यूएबल हो सकता है तुम्हारी ताकत नॉइज नहीं, स्टेबिलिटी हो सकता है तुम्हारी ताकत अग्रेशन नहीं, क्लैरिटी हो सकता है तुम्हारी ताकत विजिबिलिटी नहीं, रिलायबिलिटी हो। 3, अनंत विजय। असली जीत वही है जो चरित्र से मिले। युधिष्ठिर का शंख हमें याद दिलाता है, ऐसी जीत का कोई अर्थ नहीं जो अंदर आपको हरा दे। अगर बाहर सक्सेस मिल जाए लेकिन उसके लिए आपने अपना सच, अपनी शांति, अपनी ईमानदारी खो दी, तो वह जीत नहीं है। असली जीत वह है जो बाहर भी सम्मान दे और अंदर भी शांति दे। 4, अपनी रोल को कम मत समझो। हर इंसान को अर्जुन नहीं बनना, हर किसी को भीम नहीं बनना। कुछ लोगों का धर्म युधिष्ठिर होना है, स्थिर रहना, न्याय करना, सबको संतुलित रखना। कुछ लोगों का धर्म सहदेव होना है, कम बोलकर गहराई से समझना। कुछ लोगों का धर्म नकुल होना है, ग्रेस, डिसिप्लिन और डिग्निटी के साथ खड़ा रहना। कई लोग अपनी कीमत इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी ताकत फ्लैशी नहीं होती। वे सोचते हैं, मैं उतना लाउड नहीं हूं, मैं सबके सामने शाइन नहीं करता, मेरे पास कोई ड्रामेटिक टैलेंट नहीं है, शायद मैं एवरेज हूं। लेकिन हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह हो कि तुम केओस में काम हो, तुम टूटे हुए लोगों को बैलेंस दे सकते हो, तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करते, सोचते हो, तुम भरोसेमंद हो, तुम टीम को क्वाइटली संभाल लेते हो। और सच कहूं तो दुनिया में लाउड लोग बहुत हैं, लेकिन रिलायबल, बैलेंस्ड और ट्रूथफुल लोग बहुत कम हैं। कुरुक्षेत्र में शंख बज रहे थे, हर आवाज एक शक्ति का प्रतीक थी। और फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव की आवाज भी उठी। यह हमें याद दिलाती है, धर्म की सेना सिर्फ बलवान लोगों से नहीं बनती, वह उन लोगों से भी बनती है जो शांति, संतुलन, सौम्यता और बुद्धि को साथ लेकर चलते हैं। अगर अर्जुन और भीम युद्ध की बाहरी शक्ति हैं, तो युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव उस शक्ति की आंतरिक रीढ़ हैं। और यही जीवन का नियम है। हर महान जीत के पीछे कुछ शांत लोग होते हैं, जिनकी वजह से बाकी सब लोग महान दिख पाते हैं। अगर तुम लाइफ में अपनी जगह ढूंढ रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों जितने फ्लैशी, लाउड या पावरफुल नहीं हो, तो एक बात याद रखो, हर युद्ध में अर्जुन जरूरी है, लेकिन हर जीत के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी उतने ही जरूरी हैं। इसलिए अपनी प्रकृति को कम मत समझो। अगर तुम बैलेंस ला सकते हो, यह ताकत है। अगर तुम सच पर टिक सकते हो, यह ताकत है। अगर तुम क्वाइटली डिपेंडेबल हो, यह ताकत है। अगर तुम केओस में काम रह सकते हो, यह बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है
जिसमें शक्ति के साथ चरित्र, गति के साथ संतुलन और सफलता के साथ शांति भी बची रहे। जय श्री कृष्ण।